ठीक। थ्योरी कल पढ़ा दिए थे ना, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ नेगेटिव पावर, है ना, तो उसका आज सवाल करवाऊंगा। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी? 3। ओके, चलिए देखो, पहला सवाल है, लिखते हैं, पहले आप लोग बनाइएगा, ठीक है। द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ the fourth term in the expansion of 1 minus 2x की पावर 3/2 will be ऑप्शन ए माइनस 3/4 x टू द पावर 4, ऑप्शन बी x³/2, ऑप्शन सी माइनस x³/2, ऑप्शन डी 3/4 पे पावर x के पावर 4। ये वाली एक्सपेंड कीजिए। मैं तो कल पिछले क्लास में पढ़ाए थे बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस, है ना, नेगेटिव इंडेक्स के लिए बताए थे ना। तो आप इसको जरा एक्सपैंड करो तो जाने। देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस एक्स के फॉर्म वाली फॉर्मूला क्या होती था, ये वाली, अगर ये निगेटिव या क्या हो फ्रैक्शन, तो क्या होता है बताओ, 1 प्लस एन एक्स प्लस क्या होता है n इंटू n माइनस 1 बाई कितनी, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और x के स्क्वायर ही ना, फिर होती थी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और y कितनी, फैक्टोरियल 3, x का क्यू डॉट 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 डॉट, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता था। तो हमारा फोर्थ टर्म कौन सा है बताओ? अरे 1 2 3 ये वाली फोर्थ टर्म है ना, बस n की वैल्यू रख दो, फोर्थ टर्म हो जाएगी क्या, n इंटू n माइनस 1 और ये हो जाएगी n माइनस 2 और बाई कितनी, फैक्टोरियल 3, मतलब 3 गुने 2 गुने 1 और x की पावर 3। बात समझ रहे हो? अब उसके बाद क्या करनी है, फिर n की वैल्यू रख दो। n की वैल्यू यहां पे n है, लेकिन यहां पे क्या है, इसका हमको एक्सपेंड करना है ना, तो बताओ इसमें n का वैल्यू कितना है, बस 3/2 और 3/2 माइनस 1 और 3/2 माइनस 2 और इधर 3 इंटू 2 इंटू 1 और x के जगह यहां पे x है, बट यहां x की जगह कितनी है, माइनस 2x है ना, साइन के साथ, पावर कितनी हो जाएगी, क्यों, बस हो गई, सॉल्व हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये हो जाएगी 3/2, ये 3 में से 2 गई, 1/2, 3 में से 4 गई, अरे होगी ना, और ये हो जाए कितनी, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक -8 हो जाएगी ना, और x का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर इन सभी, सॉरी अरे क्या कर रहा हूं, ये 2 तो ये वाली 8 खत्म हो जाएगी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अरे भैया जैसे प्लस आ गया तो हमारा एक ही ऑप्शन है प्लस, कौन सा है, बी। बोले सर ये भी है, एक मिनट देख लेता हूं, प्लस है कि माइनस है, हाँ प्लस ये, तो हमारा ये वाली तो ऑप्शन कट गई और ये वाली कट गई, ये और ये दोनों में भी कर, तो आगे मैं कर लेता हूं, ये वाली 3 से ये वाली 3 कट जाएगी ना, हाँ, तो ये अब बच जाएगी कितना, x³ बाई सिर्फ 2 ही तो बची, तो कौन सा होगा बताओ, बी।
हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं? क्या कोई दिक्कत? बस मैंने एक्सपेंड कर दिया। इतना ही पे फिक्स रखिए, है ना, ये तो बस घुमाने तो माने की जरूरत नहीं है। ये शादी में नहीं आया कि घुमाते चलना है ना, बस एक जगह बोर्ड पे फोकस होना चाहिए, बच्चों को दिख जाना चाहिए, नहीं कि जिधर दूल्हा जा रहा है उधर दिखाना है, उतना दिखाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ क्या दिक्कत है इसमें, तो दिख ही रहा है ना, इतना अच्छा तो दिख रहा है। मेन कंटेंट दिखना चाहिए ना, मुझको दिखना जरूरी नहीं है ना। काफी हाथ मुंह कुछ भी नहीं दिखे, पेन दिखना चाहिए, पेन भी नहीं जरा, बस लिखा दिखना चाहिए। क्या जरूरत क्या है शूटिंग करना, और ये ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे कभी कभी दिक्कत होता है, लेट से बच्चों को दिखता है, ऐसे सारे कंटेंट एक बार दिखता है तो पता चलता है क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन ये है ना। बात समझ में आ गई ये वाली? ठीक है, आगे बढ़ाऊं। अभी जितना एक्सपेंशन है ना वो सवाल में बता देता हूं, है ना, जितना एक्सपेंशन वाला है, उसके बाद फिर मैं कुछ एप्लीकेशन इसका करता हूं। खुद से पिक कर लेना है ना स्टेप, कोई दिक्कत है ना? अच्छी तरह समझ में आ गया इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखो मार्कर चल नहीं रहा अच्छा से सब, ये सही है। क्यूब रूट ऑफ 217 इज, क्वेश्चन 2 है, क्यूब रूट ऑफ 217 इज। अगर 216 का पूछा होता तो आप लोग जो तुरंत बता देते कितना, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ऑप्शन में 6 पॉइंट समथिंग सभी दिया हुआ है, तो आप ऐसे नहीं मार सकते हो, एग्जैक्ट हम लोग 2 पॉइंट तक हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको देखो क्या है, 6.01, ऑप्शन बी 6.04 और सी 6.02 और डी में कौन सा है, बोलता है नन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओके, देखो इसको आप क्या करेंगे, बाइनोमियल के थ्रू आपको करना है। ठीक है, हालांकि जब कंपटीशन में करेंगे तो कभी इसके जैसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए और भी शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन अभी फिलहाल बाइनोमियल से करना है, सीख लो क्योंकि जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो बाइनोमियल के थ्रू करना है, तो इसको आप लिखेंगे 216 प्लस 1, तो आप लिख ही सकते हो, बोले 1 प्लस 216 भी लिख सकता हूं, है ना, ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने के लिए चाह रहे हैं, इसको आप 6 के क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो क्या। अब इसी का क्या बोल रहा था, अरे एक्चुअली 216 का, सॉरी 217 का क्या क्यूब रूट, मतलब पावर 1/3 पूछ रहा है, पावर 1/3, पावर 1/3। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर 6 की पावर अगर मैं कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा, कॉमन लूं, तो यहां पे बचेगा क्या बताओ, 6 बचेगा, 6 क्यूब। अब पावर कितना, 1/3। अब ये पावर दोनों पे होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, 6 के पावर 3, अब पावर 1 कितनी 3, और ये कितनी हो जाएगी 1/6 की पावर 216 पे पावर कितनी 1/3 लिख सकते हैं ऐसा। ये वाली से वाली कट गई, तो ये हो जाएगी 6 × 1 + 1/216 की पावर कितनी 1/3। बात समझ रहे हो? अब इसको एक्सपेंड कर देंगे कुछ जहां तक हो सके, है ना, 1-2 डिजिट तक। ठीक है, 1-2 टर्म तक।
अब बोलिए सर आपने ऐसा क्यों लिखा, आप ऐसा लिख सकते थे 217 प्लस, तो यहाँ पे एक लाना हमको था इसलिए मैंने ऐसे कॉमन लिया। तो बोलिए सर डायरेक्टली आप ऐसे लिख लेते 1 प्लस 216। अब ये करते ना, ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक से हमेशा छोटा होना चाहिए। मैंने कंडीशन पढ़ाया था x की जो वैल्यू होनी चाहिए ऑलवेज क्या होनी चाहिए, एक से छोटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। समझ रहा है? तो ऐसा किए और बोलिए सर ठीक है आपने ऐसा किया तो आप यहाँ पे 6 कॉमन लेना जरूरी था। हाँ लेना जरूरी था, तो यहाँ पे लाना क्या था 1 था, क्योंकि आपने इसका एक्सपेंशन पढ़ा है 1 प्लस एक्स की पावर n की, यहाँ पे 1 और ये भी जो x होना चाहिए वो एक से क्या होनी चाहिए, छोटी होना चाहिए, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। ठीक है, और ये पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन, तो आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये 6 तो रहने दो, ये कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1/216 पे पावर कितनी 1/3, तो ये हो जाएगा 6। इसको एक्सपेंड करिए तो 1 प्लस nx, n का मतलब x का मतलब दिस इज nx। अगला बताओ n का मतलब कितना 1/3, 1/3 माइनस 1 बाई कितनी फैक्टोरियल 2, मतलब 2 और गुने कितना, छोड़ो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतने में तो आ जाएगा। क्या ज्यादा में लिखेंगे तो कैलकुलेशन 216 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो मैं यहां तक छोड़ दिया, यहां तक तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। कितना होगा बताओ 6 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 216 प्लस डॉट डॉट, ऐसा होगा। सिर्फ फिर 6 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको 6 पॉइंट समथिंग चाहिए, तो 6 पॉइंट समथिंग तो यहीं से आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये दिमाग लगा, 6 हो गई, काट दो, 3 2 जा 216 कट जाता है जी, कितना 108 डॉट 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 6 प्लस, बताओ इसको, इसका कितना आएगा, एक में भागा दो 108 से और इसमें जोड़ दो, क्या आ जाएगा आंसर, करके दिखाओ। यहां पे रफ करता हूं कि आप 108 से भागा देंगे एक में तो ये 0 हो जाएगी, पॉइंट के बदले ये 0, 2 0 उतरेंगे तो यहां पे 1 0 होगी। यहां पे 6 कैसे आया, अरे ये मल्टीप्लाई कर दिया हूं, ये मल्टीप्लाई किया ना 6 जो कॉमन लिए थे, सिर्फ इसका एक्सपेंशन हुआ ना, ये वाली चीज किसका, इसका नहीं, अभी एलसीएम नहीं, अभी मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया हूं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगी इतना 100, फिर भी नहीं लगा तो अब क्या करें, 1 शून्य और देना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 1000, कितना टाइम में 9 टाइम में, 10 टावर में ज्यादा हो जाएगा ना, तो 9 ये हो जाएगी, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये बच्चों 0.009, तो कितनी हो जाएगी बताओ 6.009। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है होगा, अगर इस कौन सा, फर्स्ट ही होगा, क्योंकि इसके प्रायोरिटी दोगे ना पहले 2, समझ में आया, छाप लो इसको। मिटा दे, समझ में आया, ठीक, हाँ थोड़ा सा हिंट्स कर लो। तो ये बाइनोमियल का है ना, यूज करके इसको ऐसे बना सकते हैं। पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना भी नहीं, फिर भी आपको सीखना है ना, मेन है कि आपको सीखना है इसका। क्वेश्चन मिटा देता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग हिंट्स कर लो कि अब तो इस तरह से सवाल आएगा तो आप बना लोगे। ये जानकारी जरूरी है, जैसे इसका ट्रिक भी है, लेकिन आप क्या है ना कि पहले आप इसका बेसिक रखेंगे तब आप भूलेंगे नहीं, ट्रिक तो भूल भी सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 3, the expansion of the expansion of 1/4 minus 3x की पावर 1/2
बाई बाइनोमियल थ्योरम। मिटा दूं ना, खुद से कर लेना। बाइनोमियल थ्योरम, expansion of binomial theorem will be valid if option A x less than 1, B mod of x less than 1, option C minus 2/3, 2/√3, D में क्या है? नन। क्या होगा बताओ? काहे होगा, क्यों होगा? हाँ देखो, एक्चुअली क्या है ना कि ये जो है 4 माइनस 3x की पावर कितनी हो जाएगी बताओ? -1/2। अब इसको कौन सा फॉर्म में लाएंगे? ये फॉर्म में 1 प्लस एक्स की जो पावर n होती है, जब ये निगेटिव इंडेक्स होती है तो ये x ये जो है ये कब वैलिड होती है, इसका एक्सपेंशन कब वैलिड होती है? जब ये लेस देन क्या हो? 1 हो। अन्य ये वाला जो भी है वो क्या हो? लेस देन 1 हो। तो मैं पहले उस स्टैंडर्ड में लाऊंगा, तो क्या लेना पड़ेगा कॉमन? 4। अगर आप 4 कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां बचेगा क्या? 1 प्लस -3/4 इंटू एक्स। क्या बचेगा ऐसा? अरे बचेगा -1/2। अब ये वैलिड कब होगी? जब हाँ लो ना, ये तो 1/2 है ना। अब ये एक्सपेंशन वैलिड कब होता है? जब ये वाली क्या हो? -3/4x की जो मॉड होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 से। नहीं समझा? तो ये होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो ये इसका मतलब ये होगा। छाप लो। समझ में आया? छापिए। अब चौथा नंबर खुद से बनाओगे, मैं दे रहा हूं सवाल, ठीक है? आप बनाइएगा। अरे मेरे भाई, ये वाला एक्सटेंशन कब वैलिड होती है? 1 होती है। तो ये पावर क्या है आपके? कब ये कंडीशन लगाते हैं कि x लेस देन 1 हो? जब ये पावर इंडेक्स जो हो क्या होना चाहिए? एक निगेटिव होनी चाहिए या फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो मेरे भाई यहां भी तो फ्रैक्शनल है या निगेटिव है ना, तो ये वाला ऐसा फॉर्म में ले आया मैंने, 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में ले आया, तो 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में ले आया। तो ये जो x की जगह टोटली कितनी है? x की जगह ये सिर्फ x नहीं है ना, -3/4 क्या है? 4। ये टोटल जो ये 1 प्लस समथिंग होता है वो समथिंग क्या रहता है? x की जगह है। तो x की जगह वो क्या होना चाहिए? 1 से छोटी होनी चाहिए। बस समझ में आया? अरे तो यही कंडीशन नहीं होना चाहिए ना। तो वही बोलता कंडीशन, सवाल पढ़ेंगे तब ना, बोलता इतना थ्योरम विल बी वैलिड इफ। ये वैलिड कब होगी? यदि ये वाली जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? x से छोटी होनी चाहिए। तो इनमें से वही पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन है? x की लेस देन 1 नहीं, मॉड ऑफ x लेस देन 1 नहीं, ये लेस देन 1। तो ऐसा वाला कोई ऑप्शन है क्या? नहीं ना, तो वही होगा। मॉड ऑफ x तो लेस देन 1 है सर। अरे तो वही कंडीशन वो बताया हूं ना, तो वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में चूज करना है ना आपको। और कोई कंफ्यूजन है बताओ? दिमाग कहाँ रखते हो? लगता है कोई दूसरा जगह का। यहीं पे। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं।
1 प्लस एक्स का जो पावर अगर इंडेक्स निगेटिव है तो ये वैलिड तभी होगा जब ये x जो है वो हमेशा x से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। समझ में आया? तो वही बता रहे थे ना। अभी तक भी कंफ्यूजन में है क्या? समझ गया? फिर बाद में अच्छा समझ लेना अगर तेरे को दिक्कत ज्यादा हो तो। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, तुम थोड़ा सा उलझ रखे हो उसमें ना, उलझने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे फिर एग्जांपल देख समझाता हूं। 1 प्लस 4/3/8 x, बोले इसका एक्सपेंशन पॉसिबल है? बोले हाँ पॉसिबल है। बिकॉज ये पॉसिबल है वो डिपेंड करता है x पे भी। तो ये सभी, ये सारे के सारे यानी 3/8x, इसका जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये तो लेस देन है ही, बोलिएगा तो ये लेस देन है ही। अरे लेकिन x का वैल्यू क्या है पता है? नहीं पता है ना। तो मेरे भाई ये पूरा को रखा जाता है कि ये हमेशा x से क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमेशा अगर ये 10 ये 16 नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 दूना 16 3 दूना 6, x की वैल्यू 6 हो जाएगी विच इज ग्रेटर देन 1, तो नहीं होगी। तो डिपेंड करता है। अब समझ में आया? तो ये पूरी a 1 प्लस समथिंग जो होता है, वो जो समथिंग होगा वो हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। कब? जब पावर क्या हो, निगेटिव या फ्रैक्शन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा आप लोग ट्राई करें बनाने के लिए। एक्सपेंशन है सिंपल, बहुत सर्दी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 माइनस 3x की क्यूबिक रूट है ये, इक्वल टू क्या होगा बताओ? ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं, ऑप्शन ढूंढिए। 6 के पावर 1/3, 1 प्लस x/6 प्लस 2x स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर ... ऑप्शन बी 6 की पावर -1/3, 1 प्लस x/6 प्लस 2x स्क्वायर बाई 6 की स्क्वायर ... ऑप्शन सी 6 की पावर 1/3, 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस है, 1 माइनस x/6 प्लस 2x स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर ... ऑप्शन डी, अरे ऑप्शन डी नन नहीं है, इसमें भी ऑप्शन है 6 की पावर -1/3, 1 माइनस x/6 प्लस 2x स्क्वायर बाई 6 की स्क्वायर। अरे तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा भाई? ये दोनों तो हाँ, दोनों ऑप्शन सेम जैसा लिखा है। ये माइनस है, यहां भी तो माइनस है। हाँ सॉरी। चलो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। समझ में आ गया होगा? एक्सपेंड कर दिए सीधे। अरे कमाल है। देखो क्या करोगे बताओ? अरे कुछ नहीं, इसको आप ऊपर ले जाएंगे। ये एक्चुअली क्या है, 1/6 माइनस 3x की पावर कितनी है? 1/3 है। क्यूबिक रूट मतलब 1/3। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 6 माइनस 3x की पावर कितनी? -1/3। अभी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है जब तक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाऊंगा, क्योंकि हम किसका एक्सपेंशन जानते हैं? 1 प्लस x, 1 प्लस समथिंग। ओके, तो ये 6 क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो 6 अगर कॉमन लोगे बच्चों तो यहां क्या बचेगी? 1 और माइनस कितना? 3/6 ना, x। इसके भी पावर -1/3 और इसके भी पावर 1 -3। तो एक ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो काट ही दो। अब तो दो ही ऑप्शन रहा ना। क्यों ऐसा काटते हैं? ताकि हम जल्दीबाजी में कुछ एक आध दो टर्म पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए, तो 6 के पावर हो जाएगी -1/3। इसको एक्सपैंड करेंगे प्यारे बच्चों, ये कट जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 - 1/2x की पावर कितनी? -1/3। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? -1/3। 1 प्लस nx, एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस
एन एक्स, एन की जगह कितनी है बच्चों 1/3, एक्स की जगह कितनी बच्चों -1, माइनस माइनस आगे लिखने की जरूरत है क्या, कौन कौन होगा बी, क्योंकि यहां प्लस है और यहां आ रहा है माइनस, तो हमारा ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और यहां क्या हो जाएगा जो भी हो, आगे हमको करना ही नहीं है, यही दो टर्म से मेरे को पता चल गया, नहीं अगर आगे करना चाहते हो तो कर लो, फिर क्या होती है n इंटू एन, सॉरी n इंटू एन, हाँ तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ऐसे छोड़ दो ना, डॉट डॉट रहने दो, 6 के पावर, टाइम बचाओ, इतना 1 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा एक्स वाई कितनी हो जाएगी 6, आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कौन से होगा बताओ, बी ऑप्शन हो जाएगी, ये दिस इज सॉल्यूशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसा है, तो अभी रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 मिटा दे इसको, क्या उतरना है इसमें, मिटा दूं इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा आप लोग से, प्रयास कीजिए जल्दीबाजी में ऑप्शन ढूंढने का। क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर रुक जाओ, 5 और 10 एक जैसा है, बता दूंगा एक बार, ठीक है। 1/2 प्लस एक्स की पावर कितनी है बच्चों 4 इक्वल टू कितना होगा बताइए, ऑप्शन ए 1/2 ऑप्शन बी 1/16, बी नंबर मुझे नहीं मालूम, ये देखना पड़ेगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर करोगे तो। चलिए बनाइए, अरे थोड़ा सा साटवे किए थे, यहां तक भी साट देते बार बार अब उसमें चला जाता है। देखो सॉल्यूशन कौन सा होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 प्लस एक्स की पावर कितनी -4, वेरी स्मार्ट, ठीक है। अब ऐसा लिखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है अभी एक्सपेंशन, जब तक इसको क्या करने करो 1 करो, तो आप 2 क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगी क्या बताओ 1 + 1/2x ना, अब -4 यहां भी होगी और -4 यहां भी होगी, जैसे -4 आएगी इसका मतलब है कि 2 पे 1/2 पे पावर कितना 4, तो कितनी 16 हो जाएगी, तो 2 वाली तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो बी होगी या तो, और यहां पे एक टर्म माइनस है एक टर्म प्लस है, तो एक टर्म बढ़ा के एक्सपेंशन कर देंगे भैया, पता चल जाएगा। ज्यादा टर्म नहीं करेंगे, जब भी हमारा मल्टीपल चॉइस रहेगा तो हम ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ज्यादा सॉल्यूशन नहीं कि सॉल्यूशन पूरा आंसर मिला रहे हैं ना। तो ये 2 पे पावर ये कितना लिख सकते हो बताओ, 2 पे पावर 4 लिख सकते हो इसको, इसका एक्सपेंशन कर दो गुरु, ये हो जाएगा 1 + nx, n का मतलब -4 इंटू x का मतलब 1/2x ना, अब प्लस डॉट 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 लिखने की कोई आवश्यकता, यहीं से डिसाइड हो जाएगा तेरा आंसर क्या होगा, 1/16 हो जाएगी, और ये माइनस हो जाएगी नहीं, 2 2 जा -2x प्लस डॉट 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 जो भी हो आई डोंट नो, 1 - 2x कहां है, बी छाप लो।
हो गया? अरे बस बस हो गया, लड़ाई क्यों कर रहे हो? 1 तारीख से लड़ना ना, सब ऑफलाइन तो शुरू हो रहा है। हाँ अभी थोड़ा कम मात्रा में है, थोड़ा कुछ लॉकडाउन फॉकडाउन नहीं है, ठीक है? हाँ है? ये तो होना ही है, कोई लॉकडाउन नहीं है। आदमी यहाँ मर रहा है, लॉकडाउन लगेगा। ऐसे भी बच के जिंदा जीने मरने से अच्छा है कि बीमारी से हो जाएगा, मर जाए क्या, कुछ पैसा भी सरकार की तरफ से मिल जाएगा कि कोरोना से मरा है भाई। कुछ कोरोना फोरोना नहीं है, आराम से पढ़िए, पढ़ाइए में कोरोना होता है, रैली कर रहा है, समझ गया ना? तो मेन है कि सरकार ही कर क्या रहा है ड्रामा, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तब यूपी में चुनाव करा रहा है और यहाँ पढ़ाइए पे ताला लगल रहता है हमेशा, तो क्या करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए, आपसे बड़ा सुंदर सा सवाल पूछा है। द कोएफिशिएंट किसकी भाई? ऑफ x की पावर कितनी? 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x की पावर कितनी? 2 और बाई कितनी? 1 माइनस 2x विल वी। ऑप्शन आपके पास ये रहा 8, ऑप्शन बी रहा 32, ऑप्शन सी रहा 50, ऑप्शन डी रहा। देखो बन पाएगा? यहां देखो लड़का, यहां देखो, इसको किसका कोएफिशिएंट लिखना है भाई? x की पावर q की। तो देखो यहां पे 1 प्लस 3x की पावर क्या है? 2 है। और इसको क्या कर दो? 1 माइनस 2x की पावर क्या कर दो? -1 नहीं कर सकते हो क्या? इसका तो एक्सपेंशन आप जानते हो क्या होगा? 1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं बताओ? अब चलिए इसका एक्सपेंशन कीजिए। 1 प्लस nx कि 1 प्लस nx, n का मतलब कितना? -1, x का मतलब कितना? -2x प्लस n इंटू n -1। तो n मतलब n ऐसा, -1 और -1, अरे n इंटू n -1 बाई कितना? 2 और x की स्क्वायर ना, तो -2x का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा होगा? वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, पूरा लिख नहीं पाओगे, है ना? तो देखो 1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर, अरे होगा ऐसा? इसको एक टर्म तक आओ लिखो, 3 तक लिखो ना कम से कम, फिर तो आगे 4 होगा, कोई फर्क नहीं। तो q तक नहीं लिखे, ये 1 है, कभी कभी 1 गुना होगा तो दिक्कत है ना। तो एक और टर्म लिख दो ना। अरे क्या जाता है? -1 -2 और माइनस कितना? 3, अब बटे कितना? 3 इंटू टी फैक्टोरियल 3 ना, इंटू एक्स क्यू, तो -2x का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट। दिखाई पड़ रहा है ना? इसको कीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा? थोड़ा साथ दो कैलकुलेशन में, 1 माइनस माइनस प्लस ना, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी ना। हाँ ये माइनस, चूंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये भी तो प्लस ही होगा जी, नहीं होगा प्लस? कितना हो जाएगा? 2 2 जा, ये 1 1 2 खत्म हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर। माइनस कैसे होगा बताओ? तो -2 का -2 इवन नंबर है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस का -1 और -2। अरे ये भाई जोड़ थोड़ी नहीं सबका, क्या है अभी जोड़ घटा मैं ही सिखाऊंगा, ठीक है? प्लस यहां बताओ, माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, और ये कर देगा माइनस, सारा टर्म क्या आएगा? प्लस में आएगा। ये 3 से 3 और ये 2 से 2, कितनी हो जाएगी? 2 की क्यू 8x क्यू। अरे होगा डॉट डॉट डॉट। ओके
अब हमको सिर्फ क्या लेना है, एक्स वाली क्यू, एक्स की क्यू लेनी। तो अगर ये कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां होगा तो एक्स क्यू नहीं आएगा, यहां होगा तो नहीं आएगा, ये क्या आएगा एट एक्स क्यू। अरे इसको मल्टीप्लाई करो एट एक्स क्यू, आगे क्या होगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 4, आगे 5 तो लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स क्यू वाला लेता हूं। अगला बताओ, ये किस में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यू दे देगा, इसमें नहीं, इसमें 6 चक 24 एक्स का क्यू, और इसमें होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, 3 और 1 4, फिर 4 1 5, 5 1 6, तो ये नहीं लेंगे। अगला बताओ इसका, हाँ वेरी गुड, 18 एक्स क्यू। आगे करेंगे तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, हमको उसकी जरूरत, सिर्फ हमको एक्स क्यू वाली की जरूरत थी, तो मैंने एक्स क्यू वाली को लिख लिया। तो बताओ एक्स क्यू कॉमन लेगा बच्चों तो क्या होगा बताओ, अगर यहां 8 + 24 और प्लस 18 और एक्स क्यू कॉमन ले लोगे ना, तो इस एक्स क्यू का कोफिशिएंट यही तो है 50, जोड़ लिया, तो ये 50 होगा, आंसर हो जाएगा 50। छाप लो। क्वेश्चन नंबर 8 9 मिटा दो इसको, छाप लो इसको। बस थोड़ा सा है आप, अच्छा खुद से कर लेना, गुना उना कर लो। अच्छा ठीक है, रुक जाता हूँ, मिटा दूं, कर लो खुद से, कर लो खुद से। चलिए 8 नंबर वाला बना लीजिएगा। देखिए 7.995 पे पावर 1/3 है, करेक्ट 4 डेसिमल तक। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, 1 + 1/3x ऐसा प्लस 1 × 4 और 3 × 6 x² प्लस 1 × 4 × 7 बाई 3 × 6 × 9 x³ ... इज इक्वल टू। देखो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा आपका कि किसका एक्सपेंशन है ये, है ना। अरे यार ये किसका एक्सपेंशन है, ए में है एक्स का ऐसा कहां लिखा जिंदगी में लिखा जाता है क्या, तो ये तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गड़बड़ है जी। बी नंबर क्या है, 1 + x³ 1/3। सी नंबर क्या है, 1 - x³ कितनी 1/3, और डी नंबर कितनी है 1 - x³ -1/3। देखो जनरली प्लस वाला कभी माइनस भी हो जाता है नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल, और माइनस वाला हमेशा प्लस आता था, ठीक है, लेकिन पावर क्या होता था नेगेटिव, तो हमको ऐसे ऑप्शन से पता चल गया। लेकिन मेरे को शक है किस पे, डी पे, तो डी को एक्सपेंड कर देता हूं, 1 - x³ डी वाला ऑप्शन से चेक करता हूं, चेक द ऑप्शन, ओके। 1 - x² -1/3, 1 प्लस क्या nx, n का मतलब -1/3 इंटू x का मतलब -x, और प्लस क्या, तो n कितना, और -1/3 और -1 ना, n इंटू n -1 और इंटू क्या बटे कितना, और x का स्क्वायर मतलब कितना -x का स्क्वायर क्या, तो x² ही होगा ना,
प्लस डॉट डॉट, अब ज्यादा नहीं करता हूं, ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा ना, ये 1 हो जाएगी, अब माइनस माइनस प्लस x/3, क्या है ऐसा x/3? हाँ ठीक है, प्लस माइनस, एक मिनट, -1/3, इसको अगर करेगा तो कितना होगा बाबू? -4/3 ना, अब बाई कितना 2 गुने 1 x² डॉट 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 1 प्लस x/3, ये हो जाएगी कितना, माइनस हो जाएगी ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी कितनी 4/3, 12 हो जाएगा ना, हाँ 9, सॉरी 3 3 जा 9 इंटू 2, तो 2 से 2 काट सकते हो, x², तो 1 प्लस x/3 प्लस 2/9 x² डॉट डॉट डॉट, ऐसा आया है क्या? अरे ये दो, हाँ ये तो ऐसे में है ना, तो आई थिंक हमको लगता है डी ही होगा, क्या है? ठीक है, चलिए आज छोड़ देते हैं, आज बार इतना ही, ठीक है। अब हम अगले दिन आऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा क्या चीज का, जो